प्यारे बच्चों नमस्ते। सभी बच्चे स्वस्थ और खुश होंगे इस कोरोना महामारी में, और घर में ही होंगे, इधर उधर नहीं जा रहे होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। तो आज है पाठ 2, लाख की चूड़ियाँ। थोड़ा सा इसका एक टॉपिक बता रहा हूँ मैं। इस टॉपिक को आप ध्यान से समझेंगे और बीच में जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को आप जो है उनका उत्तर लिखेंगे। तो कहानी इस प्रकार है कि सारे गांव में बदलू मुझसे सबसे अच्छा आदमी लगता था। गांव में लगते हैं ना, जो अच्छा आदमी होता है उसको सब अच्छा कहते हैं और सबका प्यारा होता है वो। कोई काका कहता है उसको, कोई मामा कहता है, कोई भैया कहता है, तो अलग अलग नामों से उसको प्यार से पुकारते हैं और सबका प्रिय होता है वह। तो ऐसे ही बदलू था, वो भी जो है सबसे अच्छा आदमी लगता था पूरे गांव में। तो उसका काम था सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाना। और जब मैं अपने मामा के गांव गया, उस गांव से लौटने के बाद मुझे ऐसा लगता था मेरे पास भी जो है ढेर सारी गोलियां होती और रंग बिरंगियाँ होती, रंग बिरंगी गोली होती। वो रंग बिरंगी गोली जो है सबके मन को मोह लेती, सारे बच्चों को अच्छी लगती, बच्चे मेरे साथ खेलते। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन मैं बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। जैसा कि गांव के सारे बच्चे उससे बदलू काका कहकर ही पुकारते थे। और बहुत ऊंचाई पर रहता था बल्लू, ऊंची स्थान पर उसका मकान था। तो उस मकान के पास में एक बहुत पुराना नीम का वृक्ष था। उसके नीचे बदलू बैठा था और अपना चूड़ी बनाने का काम करता था। बगल में भट्टी थी, जो आग की भट्टी थी, दहकती रहती थी और उसमें वह भट्टी में लाख पिघलाता था और एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती वहाँ पर, जिस पर लाख के जब लाख को पिघलाता था वह मुलायम हो जाता था, तो उसके सलाख के जो सामान है उसको पतला और नुकीला बनाता था, फिर उसको चूड़ियों का आकार देता था। पास में जो है 4-6 विभिन्न प्रकार की बेल नुमा मुंगेरियां रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बनाने के बाद वह उन पर रंग करता था और चूड़ियां बहुत अच्छी दिखती थी। चूड़ियां रंग बिरंगी भी थी। जब रंग करता था तो उनको सजाकर जब लोग लेते थे तो उनको उनका मन आकर्षित कर लेती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ऐसा कार्य बदलू की जैसी मेहनत सबको करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार उसने अपनी चूड़ियाँ बनाई तो वो चूड़ियाँ सबका मन मोह लेती थी। इसी प्रकार कुछ प्रश्न भी मैं आगे दे रहा हूँ और उन प्रश्नों को आप करेंगे। पहला तो है कि बदलू के जो मकान था उसके सामने कौन सा पेड़ था, उस पेड़ का क्या नाम था। दूसरा प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। एक बार एक प्रश्न और सुन लीजिए।
बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है इसी पैराग्राफ से जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज इतना ही। आगे का पैरा मैं बताऊंगा, उसमें से कुछ प्रश्न भी बताऊंगा और अब आप आगे इसी प्रकार करते रहेंगे। थैंक यू।